एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति बबलू कबूतर और उसकी छोटी सी बेटी बुलबुल थी। कुछ समय पहले बबलू कबूतर का एक्सीडेंट हो गया था। अब वो बिस्तर पर ही रहने लगा था। टुनटुनी चिड़िया अमीर पक्षियों के घर में काम किया करती थी, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे और उसी पैसे से उन लोगों का गुजारा चलता था। एक दिन बुलबुल चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, हमें मशरूम की सब्जी खाए बहुत दिन हो गए हैं। मुझे आज मशरूम की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम मशरूम बनाओ ना। बेटा बुलबुल, तुझे तो पता है घर के हालात कैसे हैं। तुम्हारे पिताजी को देखो, उनके लिए दवाइयाँ भी लानी होती हैं। पता नहीं वो कब तक ठीक हो पाएंगे। और मेरे पास पैसे नहीं है ना बेटा, वरना मैं तुम्हें मशरूम जरूर खिलाती। मशरूम इतने ज्यादा महंगे मिलते हैं कि मैं उन्हें खरीद नहीं सकती। उतने में तो हमारे हफ्ते भर का राशन आ जाएगा। कब तक हम इस गरीबी में जिएंगे? मुझे मशरूम की सब्जी खानी है। मुझे बहुत मन है मशरूम की सब्जी खाने का। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं करती हो। तुम और पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। तुम लोग ना तो मुझे खिलौने दिलाते हो और ना मनपसंद की चीजें खिलाते हो। ऐसा कहकर बुलबुल चिड़िया चली जाती है। टुनटुनी, बुलबुल को कुछ सिखाओ। वो दिन ब दिन बदतमीज होती जा रही है। वो अब बड़ी हो रही है। उसे हमारे हालात समझने चाहिए, लेकिन उल्टा वो तो और ना समझो वाली बातें करने लगी है। वो तो कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं। उसे नहीं दिखता क्या उसके माँ बाप किस हालत में है? कोई बात नहीं बबलू जी, बच्ची पर गुस्सा मत कीजिए। वो तो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या पता कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। वो भले ही बड़ी हो रही है, लेकिन है तो वो एक बच्ची ही ना। उसे भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए। मुझे तनख्वाह मिलेगी तो मैं थोड़ी बहुत मशरूम खरीदकर उसके लिए सब्जी बना दूंगी। शाम को टुनटुनी चिड़िया घर आती है और बुलबुल से कहती है, बुलबुल बेटा, तुम नाराज मत हो। मैंने मालकिन से बात किया है। उन्होंने कहा है मुझे कुछ दिनों में तनख्वाह देने के लिए। मैं तुम्हारे लिए मशरूम जरूर खरीदूंगी और तुम्हें मशरूम की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। तुम नाराज मत हो मुझसे। लेकिन माँ, तुमने तो कहा था कि मशरूम बहुत महंगे मिलते हैं, तो फिर तुम मेरे लिए मशरूम की सब्जी कैसे बनाओगी? रहने दो माँ, मुझे मशरूम नहीं खाना। मैं बहुत समझदार हूँ। मैं अपने माँ बाप की मजबूरियों को समझती हूँ। सुबह तो मैंने गुस्से में ये सब कह दिया था। बुलबुल की बातें सुनकर टुनटुनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगली सुबह वो अपने काम पर जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस मशरूम की बात चल रही थी। मेरी बेटी को मशरूम खाने का कितना मन है, लेकिन मैं कैसी माँ हूँ। मैं अपनी बेटी की एक इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। मुझे किसी भी तरह अपनी बेटी को मशरूम की सब्जी खिलानी है, चाहे मुझे उसके लिए अपने 1 महीने की तनख्वाह ही गंवानी क्यों न पड़ जाए। ये सब सोचते हुए वो रास्ता भटक जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। अरे, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो जंगल की तरफ आ गई हूँ। मैं भी ना अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई हूँ कि पता ही नहीं चल रहा कि मैं किधर जा रही हूँ। मुझे देर हो जाएगी तो मालकिन बहुत डांटेंगी। मैं काम पर जाती हूँ जल्दी से। ऐसा कहकर टुनटुनी चिड़िया जाने लगती है। तभी उसकी नजर एक मशरूम पर पड़ती है। अरे, वो क्या है? वो तो मुझे मशरूम की तरह लग रहा है। मुझे जाकर देखना चाहिए। क्या पता वो मशरूम हो तो मैं अपनी बेटी को आज ही मशरूम बनाकर खिला दूंगी। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया मशरूम के पास जाती है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे मशरूम थे। वो जल्दी जल्दी उन मशरूम को तोड़ लेती है। इसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाती है। बुलबुल, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आई हूँ। आज तो मैं तुम्हारी मनपसंद मशरूम की सब्जी खिलाऊंगी। अरे वाह माँ, इतने सारे मशरूम, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मशरूम तो बहुत महंगे होते हैं। तुमने इतने कैसे खरीद लिए माँ? बेटा, मैंने ये मशरूम खरीदे नहीं, ये मुझे जंगल से मिले हैं। ताजे हैं बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट बनेंगे। मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए मशरूम बना देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया मशरूम बनाने जाती है। तभी एक मशरूम से आवाज आती है, छोड़ दो मुझे, मत मारो, मुझे मत काटो, मैं मर जाऊंगा। टुनटुनी समझ नहीं पाती कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कौन हो? कौन बोल रहा है यहाँ? मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं हूँ, मैं मशरूम बोल रहा हूँ। मेरी तरफ देखो।
मैं वही मशरूम जिसे तुम जंगल से लेकर के आई हो। मैं कोई मामूली मशरूम नहीं, मैं जादुई मशरूम हूँ। तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो तुम मांग सकती हो, लेकिन मुझे मत काटो, मैं मर जाऊंगा। जादुई मशरूम देखकर टुनटुनी बहुत हैरान हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया ये बात किसी को नहीं बताती। वो जादुई मशरूम को छोड़कर बाकी सारे मशरूम की सब्जी बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है। वाह माँ, आज तो मजा आ गया मशरूम की सब्जी खाकर। ये तो बहुत स्वादिष्ट बना है, आप भी खाओ। कुछ दिन बहुत अच्छे से बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया देखती है कि जादुई मशरूम अब धीरे धीरे मुरझा गया है और सूखने लगा है। ये भगवान, ये क्या हो रहा है तुम्हें? तुम ऐसे सूख कैसे गए? टुनटुनी, तुमने मुझे जमीन से निकाला है ना। मैं भले ही जादुई हूँ, लेकिन मेरा जमीन के अंदर होना बहुत जरूरी है। जब तक तुम मुझे जमीन में नहीं गाड़ोगी तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा और धीरे धीरे पूरी तरह सूख कर मर जाऊंगा। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से उस मशरूम को ले जाकर अपने आंगन में लगा देती है। धीरे धीरे मशरूम फिर से पहले की तरह खूबसूरत और बड़ा हो जाता है। टुनटुनी, तुमने मुझे यहाँ बहुत अच्छे से लगा दिया और देखो अब मैं पहले की तरह हो गया हूँ और धीरे धीरे मैं बड़ा भी हो रहा हूँ। लेकिन तुम मुझसे कुछ मांगती क्यों नहीं? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांगो ना, मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। देखो, मेरे मन में कोई लालच नहीं है। मैं मेहनत से कमाती हूँ और खाती हूँ, लेकिन जो मेरे बस में नहीं, मैं बस वो तुमसे मांगना चाहती हूँ। तुम मेरे पति को ठीक कर दो। एक दुर्घटना में उनके दोनों पैर टूट गए हैं और वो आज तक बिस्तर से उठ नहीं पाए। तुम बस उन्हें ठीक कर दो, फिर मेरी सारी समस्या दूर हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। जाओ घर के अंदर जाओ और देखो तुम्हारे पति बिल्कुल ठीक हो गए। टुनटुनी घर के अंदर जाती है और बबलू कबूतर को उसके पैरों पे खड़े देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी, ये क्या हुआ? ये तो बिल्कुल जादू हो गया। मैं अपने पैरों पर खड़ा कैसे हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो भगवान ने चमत्कार कर दिया। अब बबलू कबूतर ठीक हो चुका था और वो काम की तलाश में चला जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया भी अपने मालकिन के यहाँ काम करने चली जाती है। टुनटुनी, आज से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम वापस अपने घर चली जाओ। मुझे अब काम वाली बाई की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ मालकिन, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? ऐसा मत कीजिए, मेरा घर तो इसी कमाई से चलता है। अगर आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगी? देखो टुनटुनी, अगर तुम्हें काम चाहिए तो तुम किसी और के घर चली जाओ, लेकिन मैं अब तुम्हें नहीं रख पाऊंगी क्योंकि मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकती। मेरे पति की नौकरी चली गई है, इसलिए मुझे कम से कम खर्चे में घर चलाना है। तुम जाओ, घर चली जाओ। टुनटुनी उदास मन से घर लौट आती है। शाम को बबलू कबूतर भी घर लौटता है। क्या हुआ जी, कोई काम मिला क्या? मुझे तो मेरे काम से निकाल दिया गया। मेरी मालकिन के पति का नौकरी ही चला गया है, इसलिए मुझे काम से निकाल दिया गया। आपको कोई काम मिला क्या? नहीं टुनटुनी, मुझे कोई काम नहीं मिला। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब ये क्या हो रहा है। मैं ठीक हो गया हूँ लेकिन फिर भी कोई काम नहीं कर सकता। 2 दिन इसी तरह से बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया परेशान होकर मशरूम के पास बैठी थी। क्या हुआ टुनटुनी, क्या परेशानी है? तुम मुझसे क्यों नहीं कहती? तुम जो चाहो वो मुझसे मांगो ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जादुई मशरूम, मैं तुम्हारे दिए हुए पैसों से कोई घर नहीं चलाना चाहती। मैं तो मेहनत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे और मेरे पति को कहीं भी काम ही नहीं मिल रहा है। बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। जादुई मशरूम वहाँ पर मशरूम की ढेर सारी खेती कर देता है। ये लो टुनटुनी, आज से तुम यही मशरूम बेचने का काम करोगी। देखो, इसमें तुम्हारी मेरी कोई ज्यादा मदद की जरूरत नहीं है। अब तुम इस मशरूम को तोड़कर बेचना। ये मशरूम कभी खत्म नहीं होंगे और हमेशा ताजे रहेंगे। इससे तुम अपनी मेहनत से भी कमा सकती हो। मशरूम के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तुम लोगों को अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर बहुत खुश होती है। टुनटुनी अपने पति के साथ बाजार में मशरूम बेचने का काम शुरू कर देती है। इस तरह जादुई मशरूम के साथ वो सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।